खनन आवंटन घोटाले के चलते झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा। विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी रिपोर्ट। राज्यपाल आज ले सकते हैं फैसला। पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा फिर गिरफ्तार। सोमवार को गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद मिल गई थी बेल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मकान में लगी भीषण आग, 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत, 7 लोगों को बचाया गया। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शव पर चोटों के कई निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट में मौत के कारण का तो नहीं बताया गया है, लेकिन विसरा और टिश्यू आगे की जांच के लिए भेजे गए। गोवा पुलिस ने भी परिवार की मांग पर हत्या का मामला दर्ज कर दिया। इस मामले में सोनाली फोगाट का पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर का नाम का शख्स आरोपी है। पुलिस ने होटल से सीसीटीवी फुटेज और सोनाली फोगाट का मोबाइल जब्त कर लिया है। सोनाली फोगाट की मौत 23 अगस्त को गोवा में हुई थी। पहले हार्ट अटैक से मौत बताई गई थी, लेकिन परिवार का दावा है कि यह हत्या है। खनन आवंटन घोटाले के चलते झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा। विधानसभा सदस्यता रद्द करने के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को भेजी है रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कुछ दिन टलने के आसार। 28 अगस्त को सीडब्ल्यूसी की बैठक में टालने के विकल्प पर हो सकता है विचार। आबकारी नीति, सीबीआई रेड और विधायकों के खरीद फरोख्त के आरोपों के बीच आज एक दिन का दिल्ली विधानसभा का सत्र आयोजित किया गया है। इन सियासी मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बीजेपी के विधायक टी राजा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बीजेपी ने उन्हें पैगंबर मोहम्मद पर भड़काऊ बयानों के कारण सस्पेंड कर दिया था। बेल पर जेल से बाहर आने के बाद अब टी राजा एक और वीडियो उनका सामने आया है, जिसमें उसने राज्य में सांप्रदायिक माहौल का हवाला दिया है। के नासिक में एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाली एक महिला पर एक शख्स ने धारदार हथियार से सरेआम हमला कर दिया। वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हमला लगातार जारी रहा। घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक ही घर के 3 लोगों की गोली मारकर संदिग्ध मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की फोरेंसिक जांच शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर के सांबा में एयरपोर्ट पर भारत पाक बॉर्डर के पास बीएसएफ के जवानों ने एक व्यक्ति के पास से 8 पैकेट हेरोइन बरामद की। इस मामले में व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। अम्बाला छावनी में कल बाल कल्याण परिषद, आरपीएफ और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम की बड़ी कार्रवाई हुई। 3 टीमों ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रेन में छापेमारी की, जिसमें बच्चों की तस्करी कर उन्हें बिहार से पंजाब लाया जा रहा था। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब के मानसा में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिजनों ने कल कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ दिखाई दी। मूसेवाला की कुछ वक्त पहले ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप लॉरेंस बुश। मुंबई के सड़कों पर बने गड्ढों पर बीएमसी प्रशासन का ध्यान दिलाने के लिए घाटकोपर में एमएनएस ने एक अनोखा आंदोलन किया। इसके लिए 3 व्यक्तियों ने अंतरिक्ष यात्री की पोशाक पहनकर सड़क पर उतर आए। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी उफान पर है और खतरे के निशान से 15 मीटर ऊपर बह रही है। इसके चलते इलाके में बाढ़ आ गई है और 80 गांवों का संपर्क कट गया है। सेना की एक टुकड़ी और एसडीआरएफ की 4 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी है। बाढ़ के कारण धौलपुर के मुक्तिधाम में पानी भर गया है और अंतिम संस्कार भी करना मुश्किल हो रहा है। मुरैना के कई इलाकों में भी हालत खराब है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे 15 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से सुरक्षित निकाला गया है। राजस्थान के उदयपुर में एक पति पत्नी बारिश के पानी में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुरैना जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कई ग्रामीणों के भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया है। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ से हालात गंभीर बने हुए हैं। यूपी के पूर्वांचल में गंगा नदी अपने पूरे उफान पर है। बनारस में लगभग 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का पानी बह रहा है। बनारस के सभी घाटों से संपर्क टूट गया। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ की आशंका भी जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसकी वजह से कुछ निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जिला अस्पताल के से वायरल बुखार की लगातार शिकायतें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कई सारे लोग इन दिनों वायरल की चपेट में आ गए हैं और इन्हें बुखार, जुकाम और खांसी की शिकायतें हो रही है। उत्तराखंड में हरिद्वार के जिला अस्पताल की हालत बेहद खराब है और ये भगवान भरोसे चल रहा है। अस्पताल के बाहर बड़े मरीजों के सुध लेने वाला कोई नहीं है। अस्पताल से डॉक्टर्स भी गायब है, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। गुजरात के भुज में 2001 में आए भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों के लिए बने स्मृति वैन मेमोरियल का पीएम मोदी आज उद्घाटन करेंगे। इन मेमोरियल का निर्माण 4,400 करोड़ की लागत से किया गया है। मुंबई से सटे उल्लासनगर के पास एक बिल्डिंग का स्लैब गिर गया है। इसमें से कुछ लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तलाश शुरू कर दी है। साथ ही बिल्डिंग को भी खाली करवा दिया गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कुएं में एक बाघ गिर गया है। चौराही विधानसभा के हरदुआ गांव में सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू कर दिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। योगी पर साल 2007 में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। मशहूर फिल्मकार सावन कुमार टाक का गुरुवार को निधन हो गया। वो 86 साल के थे। मशहूर अभिनेता सलमान खान ने
उनके निधन पर ट्वीट कर कहा है कि आपकी आत्मा को शांति मिले प्रिय सावंत जी। उन्होंने सौतन की बेटी, बेवफा से वफा जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। पेगासस जांच कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसमें कोई सीक्रेट नहीं। रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाला जाएगा। जांच कमेटी को मोबाइल फोन में पेगासस के सबूत नहीं मिले हैं। सीजीआई ने कहा समिति का कहना है कि केंद्र सरकार जांच में सहयोग नहीं कर रही है। इस पर सुप्रीम कोर्ट 4 हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। इसके साथ ही रिपोर्ट के कौन से हिस्से सार्वजनिक किए जाएंगे, इसका फैसला भी सुप्रीम कोर्ट लेगा। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में एक व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। आपसी रंजिश में इस व्यक्ति की सरेआम पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। ये घटना 13 अगस्त शाम की है। पिटाई और हत्या के आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एप्पल आईफोन 14 सीरीज की लॉन्चिंग अगले महीने यानी 7 सितंबर को होगी। सबसे आधुनिक और सबसे उम्दा आईफोन इस्तेमाल करने की चाहत रखने वाले लोगों के लिए ये बड़ी खबर है। एप्पल पार्क में भारतीय समय के हिसाब से एप्पल आईफोन 14 सीरीज की लॉन्चिंग इवेंट रात 10:30 बजे होगी। फ्रांस से इंग्लैंड जा रहे यात्री मंगलवार को ट्रेन में खराबी के बाद समुद्र के अंदर बनी यूरो टनल में फंस गए। तस्वीरों में कई यात्रियों को टनल के किनारे पैदल जाते हुए देखा गया। यूरो टनल का दावा है कि उससे परेशान हाल यात्रियों का पूरा ख्याल रखा गया। रूसी स्टेट टीवी ने बुधवार को यूक्रेन स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र की तस्वीरें साझा की हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर ज़ैपोरिज्जिया पावर प्लांट के आसपास हमले का आरोप लगाया है। फिलहाल यूक्रेन के परमाणु विशेषज्ञ इसकी देखरेख कर रहे हैं। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री के निलंबन और उनकी जगह प्रवित वांगसुवान को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी मिलने के बाद बैंकॉक में बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी जमा हुए। बांग्लादेश में बिजली संकट के मद्देनजर कई फैसले लिए गए हैं। स्कूलों में शुक्रवार के साथ अब शनिवार को भी छुट्टी रहेगी।